नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस विजन विंग्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जीएस विजन विंग क्लासेस आपको यह भरोसा दिलाता है कि एक बेहतरीन रणनीति के साथ और बेहतरीन तैयारी के साथ हम आपको परिणाम देंगे। साथ ही अगर हम जीएस विजन विंग क्लासेस की बात करें, हमारे पास बेहतरीन और अनुभवी फैकल्टीज हैं जो एक नई दिशा की ओर, क्योंकि बदलते एग्जाम के पैटर्न को लेकर के हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कम समय में बच्चों को कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार आज के समय में जो क्वेश्चंस का पैटर्न बन रहा है हम उसे कैसे डील कर सकते हैं, इन सारी समस्याओं को हम देखेंगे। अगर जीएस विजन विंग क्लासेस की टीम के बारे में बात करें, फैकल्टीज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सुनील सिंह सर। 20 साल से पटना में पढ़ा रहे हैं और 20 साल प्लस इनका एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, जिन्होंने बहुत सारे रिजल्ट को दिया है। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का रिजल्ट निकला, जहां पे सर के बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना परिणाम घोषित किया और सफल हुए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मधुकर सर, जो ज्योग्राफी और साइंस के फील्ड के एक महारथी हैं, जिनके पास आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो मैं खुद हूं जो आपको इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कीजिए। भले यह टीम पटना के लिए नया है, पटना के लोगों के लिए नया है, लेकिन यह टीम आज भी अनुभव के मामले में बहुत आगे है। तो जुड़िए जीएस विजन विंग क्लासेस। यह मछुआ टोली महाराणा प्रताप भवन के पास में हमारा संस्थान है। आइए और हमसे जुड़िए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पंजाब के संदर्भ में महाराजा रंजीत सिंह। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में हम क्वेश्चन को डील करते हैं और हमें किस प्रकार क्वेश्चन को डील करना है, किस प्रकार क्वेश्चन को सही करना है, इस चीज को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित रखते थे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम पंजाब, और पंजाब सिखों के लिए जाना जाता है, और यहां पे 12 मिसल हुआ करते थे। हम फाउंडेशन बैच के संदर्भ में जब हम पंजाब के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम इस चीज को बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इसकी बारीकता को पहचानते हैं और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस सारे टॉपिक्स को वहां पे क्लियर करते हैं। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन सीरीज है तो हम थोड़ा थोड़ा करके वहां पे आगे बढ़ेंगे। तो पंजाब में 12 मिसल हुआ करते थे, जिसमें से आलू वालिया भी है, डले वालिया भी है, कन्हैया भी है, सुकर चकिया भी है, भंगी मिसल है। इस प्रकार करके यहां पे लगभग 12 प्रकार के मिसल हुआ करते थे। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जिस मिसल से संबंधित रखते थे वह थे सुकर चकिया मिसल। एक बात और बच्चों, महाराजा रंजीत सिंह का जो विवाह हुआ था वह कन्हैया मिसल के साथ हुआ था। इनका विवाह, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित रखते थे तो सुकर चकिया मिसल, याद रखिएगा। और इनका विवाह किनके साथ हुआ था, किस मिसल के साथ, कन्हैया मिसल के साथ। और महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब है। इनको शेर का मतलब पंजाब का शेर कहा जाता है इनको। जब तक पंजाब में थे ये, ब्रिटिश का मजाल नहीं था इनके क्षेत्र में वो एंटर कर सके। सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह राज्य की जो राजधानी, महाराजा रंजीत सिंह के समय की अगर हम बात करें तो पंजाब की 2 राजधानियां थी। पहला एक लाहौर और दूसरा अमृतसर। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर महाराजा रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी, यानी राजनीतिक राजधानी लाहौर। वहीं अगर हम धार्मिक राजधानी की बात करें तो वो हमारा है अमृतसर, यानी कि धार्मिक राजधानी अमृतसर।
तो महाराजा रणजीत सिंह के समय उनकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक लाहौर और दूसरा अमृतसर। लाहौर राजनीतिक राजधानी, ठीक है, उसके बाद अमृतसर धार्मिक राजधानी। तो क्वेश्चन समझिए ऐसे पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कैसे हो सकता है यह कि पंजाब में यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के समय इसकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी, तो हम कह सकते हैं अमृतसर। राजनीतिक राजधानी लाहौर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, हर कोई प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है? हर 100 में से 99 बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट एक बच्चे का हो रहा है। रीजन, क्योंकि जब आपके पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को डील कैसे करना ये तो आपको पता है, लेकिन उस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लाहौर अमृतसर की बात करें, आगे पढ़ेंगे लाहौर के बारे में, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे होते हैं तो यहां पे लाहौर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद कीजिए 1929 1930 जहां पे लाहौर सेशन होता है, तो यानी कि यह प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि भी हो रहा है। तो इस प्रकार से हर एक वर्ड को यहां पे आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम पूरी तरीके से सफल हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा, सोचिए, कोहिनूर हीरा जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। आज ये हीरा इंग्लैंड में है, यानी कि जो महारानी का क्राउन है वहां पर वो हीरा बना हुआ है, लेकिन ये हीरा कहां का था? भारत का था। तो सोचिए, भारत का इतिहास अगर आप सही से पढ़िएगा ना, तो पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसका खुद का संस्कृति है, खुद का कल्चर है, वह भारत ही है। और भारत ने विश्व के हर देशों को कुछ ना कुछ दिया है, इसीलिए भारत को आज विश्व गुरु कहा जा रहा है। अगर भारत में हम लोगों ने जन्म लिया है ना, तो समझिए हमारा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि हमने भारत जैसी भूमि पे जन्म लिया है। वरना आज का कंडीशन, वर्तमान समय की स्थितियों को आप देख सकते हैं, बहुत सारे देशों का क्या कंडीशन हो गया है। हमारे भारत में 7000 बार आक्रमण हुए हैं, 7000 बार, लेकिन आज भी भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में आता है। रीजन, हमारा कल्चर हमें बचा कर रखा है, क्योंकि जिस किसी का भी कल्चर समाप्त हो गया वह देश वहीं पे समाप्त हो गया। इसीलिए हमारा कल्चर बचा हुआ रहना चाहिए, हमारी संस्कृति बची हुई रहनी चाहिए, इससे ही हमारा देश है। अगर संस्कृति हमारा नहीं रहा तो हमारा देश भी नहीं रह पाएगा। तो आप लोग संस्कृति को बचाइए, जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको फॉलो कीजिए, तभी हमारा देश बना हुआ रहेगा। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा हमारा प्राप्त हुआ था शाह सुजा से। अब ये शाह सुजा कौन है? अफगान का ये व्यक्ति है। हुआ क्या कि जब हम अफगान को पढ़ रहे होते कि ब्रिटिश जब अफगान में एंटर कर रहा होता है, तो यहां पे शाह सुजा को मदद करने के लिए ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह आते हैं। तो यहीं पे शाह सुजा इनको कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ, तो शाह सुजा से प्राप्त हुआ। लेकिन एक व्यक्ति और है, जमान शाह। ये जमान शाह कौन है? देखिए, आपको याद होगा कि क्लास में हमने जमान शाह के बारे में पढ़ा था कि जब अफगान और सिखों का युद्ध हो रहा था तो इसी जमान शाह का कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गया था। तभी महाराजा रणजीत ने क्या किया, उन तोपों को निकाल करके जमान शाह को वापस कर दिया कि भैया लो, तुम्हारा तोप गिर गया था, रख लो तुम। तो जमान शाह को लगा भाई देखो कितना जबरदस्त आदमी है कि मेरा तोप गिर गया था, यह रख भी सकता था, लेकिन यह हमें वापस कर दिया। तो कहा कि यह बड़े दिल वाला आदमी है, इसको ऐसे हम जाने नहीं देंगे। तो राजा की उपाधि देता है यह, महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे रहा है, लाहौर दिया जा रहा है। सोचिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दिया, तो जमान शाह दिया। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस एक व्यक्ति का तोप चिनाब नदी में गिर गया था जिसकी सहायता महाराजा रणजीत सिंह ने किया, तो जमान शाह। शाह सुजा कोहिनूर और जमान शाह
चिनाब नदी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह। ये जो व्यक्ति थे ना महाराजा रंजीत सिंह, बहुत जबरदस्त आदमी थे। इनकी हाइट 6 फीट के आसपास में। ब्रिटिश इनके नाम से कांपते थे। एक छोटा सा कहानी हम देखते हैं कि उत्तर भारत की ओर एक नदी है सतलुज। यह सतलुज नदी जो है इसको सीमा माना गया, यानी कि बॉर्डर। किस किस को लेकर के? पंजाब और ब्रिटिश को लेकर के। कि महाराजा रंजीत सिंह ने कहा देखो भाई, ये सतलुज हमारा क्या है? बॉर्डर है। ना आप इसको पार करोगे ना हम इसको पार करेंगे। ब्रिटिश बोला ठीक है। और ब्रिटिश यह जानता था कि भाई इससे हम पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि इसका भी जो सोल्जर, जो सेना है ना, बहुत पावरफुल है। और एशिया के संदर्भ में ब्रिटिश के बाद अगर किसी का सबसे मजबूत और सबसे बड़ी सेना था तो वो कौन है? महाराजा रंजीत सिंह का। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि एशिया के बाद सबसे दूसरी शक्तिशाली सैन्य संगठन किसका था? तो महाराजा रंजीत सिंह का। तो सतलज नदी को सीमा माना गया और इसी सीमा के तहत क्या बोला गया कि ना आप हमारे बॉर्डर लाइन को क्रॉस करोगे ना हम। तो जब तक महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में थे, किसी भी ब्रिटिश का मजाल नहीं था कि इसके क्षेत्र में एंटर कर सके। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना, और आपको पता है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, दिन भर विचार करता रहता है। एक सेकंड में कितना विचार कर लेता है वो मनुष्य को खुद नहीं पता चल पाता है। तो यहां पर भी विचार करना है, पर यहां पे आपको इन 3 स्टेटमेंट में विचार करना है, बाकी सारा विचार भी भूल जाइए। इनका संबंध शुक्रचकिया मिस्र से था। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किससे था? शुक्रचकिया मिस्र से था। दूसरा, इन्होंने सतलुज के पश्चिम में सभी सिख प्रधान को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। बिल्कुल सही है, सतलुज नदी। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह यूरोपियन प्रशिक्षक की सहायता से एक शक्तिशाली और अनुशासित फोर्स तैयार किया था। हां बिल्कुल सही है कि महाराजा रंजीत सिंह का जो सेना था ना, वह यूरोपियन मॉडल पर आधारित था। यूरोपियन मॉडल। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि महाराजा रंजीत सिंह का सैन्य सेना यानी कि जो संगठन था वह किस मॉडल पर आधारित था? यूरोपियन मॉडल पर यह सैन्य संगठन हमारा आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पंजाब की धार्मिक राजधानी किसे बनाया गया था, तो पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर, पहले भी पढ़ चुके हैं। पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर, जबकि राजनीतिक राजधानी लाहौर। तो पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर, राजनीतिक राजधानी बच्चों लाहौर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 का कारण क्या था? देखिए, सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद इनका बेटा खड़क सिंह, उसके बाद खड़क सिंह के बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं का बेटा आता है यानी कि नवनिहाल सिंह, और नवनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद अंतिम दिलीप सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के बाद कौन व्यक्ति राजा बनता है? तो हम देखते हैं खड़क सिंह, और इस खड़क सिंह के बाद नवनिहाल सिंह, शेर सिंह और लास्ट में दिलीप सिंह। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने बलबूते अपनी राजनीतिक उद्देश्य को और अपनी आर्थिक स्थितियों को इतना स्ट्रांग कर लिया, इतना मजबूत कर लिया, लेकिन
यह ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि जिस व्यक्ति की हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह, इनके द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया, तो कहीं ना कहीं सही वंश न मिलने के कारण, सही उत्तराधिकारी न मिलने के कारण यह पंजाब ब्रिटिश में मिल गया। तो अंतिम व्यक्ति कौन था? दिलीप सिंह। इसने क्या किया, और इनके साथ इनकी संरक्षिका जिंद कौर हुआ करती थी, जो सतलुज नदी के सीमा को इन्होंने पार कर लिया और ब्रिटिश को मिल गया मौका, और ब्रिटिश इसी के इंतजार में था। यानी पेशेंस का सही मतलब ब्रिटिश से सीखिए। बंगाल भी पढ़िए, जहां पर वो पेशेंस रखता है कि बंगाल में एंटर कब करना है, और समय मिलता है उसको। तो कहीं ना कहीं पेशेंस का जो सही एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो ब्रिटिश मिलता है। यहां भी वो पेशेंस किया। सोचिए, महाराजा रणजीत सिंह के समय से लेकर के वह सिख युद्ध के प्रथम तक अपने आप को पेशेंस में रखता है, और फिर वह पेशेंस अब समाप्त होता है, और ये दोनों मिलकर के, यानी कि दिलीप सिंह और जिंद कौर, सतलज नदी को पार कर देते हैं, और यहीं से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 का कारण क्या था? सतलुज सीमा विवाद। और आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी एरिया यहीं पर है। तो हुआ क्या कि जो दिलीप सिंह थे, सिंह को ब्रिटिश ने यहां से हटाया, तो एक गुलाब सिंह यहां पर आए, तो गुलाब सिंह को यहां का राजा बनाया, और इसी गुलाब सिंह की परंपरा में एक व्यक्ति हुए महाराजा हरि सिंह। ये वही महाराजा हरि सिंह है जो 1947 में हमें दिखते हैं कहां पर? कश्मीर के एक हिंदुत्व राजा के रूप में। तो यानी कि महाराजा रणजीत सिंह किसकी परंपरा के हैं? गुलाब सिंह की परंपरा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर की संधि किस वर्ष और किसके साथ हुई? तो लाहौर की संधि 1846 में सिखों के साथ हुई। लाहौर की संधि, तो बेटा लाहौर की संधि किसके साथ हुई? 1846 में सिखों के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? सबको पता है, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब। एक और है शेर के पंजाब, लाला लाजपत राय, उनको भी शेर का पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट, पंजाब पर ब्रिटिश विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1809 में अमृतसर की संधि में व्यास को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश क्षेत्र के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया था। 1845 में लड़ी गई फिरोज शाह की लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। बिल्कुल सही है, दोनों हमारा सही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस वही कर पाएगा जिसके पास ज्योग्राफी का आइडिया है, जिसके पास भूगोल का आइडिया है। यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, क्योंकि अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं, जब आप मैप को देखिएगा, तो इसी सतलज नदी में एक नदी आकर के मिलती है, कौन? व्यास नदी। तो कहीं ना कहीं ये व्यास की भी तो धारा है ना, लेकिन सटीक आंसर में सतलज देखने को मिलता है, लेकिन व्यास की भी धारा इसमें मिक्स है। तो ज्योग्राफी वाइज ये क्वेश्चन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, और ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो पंजाब पर ब्रिटिश विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस को देखा, और 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमें पता चला कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि जीएस विजन विंग क्लासेस में आपको मिल जाएगा, और जुड़िए हमारे जीएस विजन विंग क्लासेस के साथ, और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे। तो इसके साथ ही हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।